पेमेंट तो जमा कर चुके होते हैं, वो चले भी जाते हैं, लेकिन उनके साथ ये डाउट बना रहता है कि पता नहीं मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख। अच्छा चलो, वो इंस्टीट्यूट में रहते भी है, सीख भी लेते हैं और उनको पूरी क्लास में ये समझ में आता है, यानी जितने दिन होते हैं उतने दिन उनको ये समझ में आता है कि अब हम जाने के बाद रिपेयरिंग तो करें। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि जाने के बाद क्या करेंगे, रिपेयरिंग कर लेंगे। लेकिन फिर मसला आता है तब जब वो अपने काउंटर पर बैठते हैं, फिर वो रिपेयर नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी समस्या उनके लिए बनती है और वो हो जाते हैं डीमोटिवेट। कॉन्फिडेंस उनका क्या होता है, जीरो हो जाता है। और कुछ ऐसे लोग भी है जो एक इंस्टीट्यूट में नहीं गए, वो 2 इंस्टीट्यूट में उन्होंने ट्रेनिंग ली, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस उनका जीरो है। अब वो सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस तो ही नहीं, वहां देखा कुछ और यहाँ हो रहा है कुछ। अब समस्या ये है कि करे तो क्या करें। खाने का अपना देखना होगा, आप 2000 सिर्फ रहने का देना होगा, खाना आप अपना देखिएगा, बाकी फ्री ट्रेनिंग देंगे, पूरी देंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं इसके अंदर। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए इस ऑफर में हम बात करेंगे पहले उन लोगों के लिए कि जो हमारी सर्विस ले सकते हैं। नंबर 1, CPM रिबोल तो कर लेते हैं, लेकिन जहां फॉल्ट फाइंडिंग की बात आती है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। नंबर 2, वो पावर IC रिबोल कर लेंगे, छोटी मोटी IC रिबोल कर लेंगे, लगा भी लेंगे, सेट को ऑन भी कर लेंगे, लेकिन जहां फॉल्ट फाइंडिंग की बात आती है नहीं कर पाए। एक समस्या इनकी थी, बोर्ड की फोटो आया है, यानी लाइट सेक्शन का फोटो मुझे भेजा गया और बताया गया कि इसमें लाइट की प्रॉब्लम है। LCD कनेक्टर के एनोड की, ये देखिए अभी 6 वोल्ट आ रहा था, अभी 22 वोल्ट आ गया, लेकिन अभी भी क्या हुआ कि फोल्डर लगाने के बाद इनकी लाइट नहीं जली। शॉर्ट में आपका फोल्ड बन जाए। DSO का भी इस्तेमाल आपको बताया जाएगा कि DSO को कैसे चलाना होता है और उसे कैसे समझना होता है। आपका ये प्रॉब्लम डन कराना हमारा काम है। हमारी टीम आपको बैक कॉल करेगी, कॉल करके आपसे बात करेगी टीम हमारी कि क्या समस्या आपकी है। अगर करना नहीं आता तो उसकी ट्रेनिंग हम आपको देंगे। कोई सेट आपसे डेड हो जाता है, उसे कवर कैसे कराया जाए, आपको नुकसान से कैसे बचाया जाए। अब यहाँ कोई रजिस्टर अगर आपका गायब हो जाता है, आपके लिए समस्या ये बनती है, अगर उसका स्कीमेटिक ना हो तो फिर वो कितने वैल्यू का रजिस्टर था। हमारा डिवाइस आपको बताएगा कि रजिस्टर कितने वैल्यू का था। अच्छा, मान लीजिए रजिस्टर 47K का था, अब 47K का रजिस्टर आपको कहीं से नहीं मिल रहा है, तो अब वही डिवाइस आपको बताएगा कि यहाँ 47K की जगह कौन सा वैल्यू लगेगा। सबसे बड़ा मसला लोगों के साथ ये आता है कि वो मोबाइल रिपेयरिंग जब उनको सीखना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं कि वो कई जगह सर्च करते हैं, और कई जगह सर्च करने के बाद बहुत मेहनत और मुश्किल के बाद वो ये डिसाइड कर पाते हैं कि अच्छा इंस्टीट्यूट कौन सा है। और जब अच्छा इंस्टीट्यूट में वो बात कर लेते हैं और बात करने के बाद जब वहां सोचते हैं कि अप्लाई करें, तो उससे पहले क्या करते हैं, सोचते हैं कुछ और इंस्टीट्यूट देख ले, क्योंकि उनके साथ एक मसला आता है, नॉलेज तो अच्छी है लेकिन पैसा ज्यादा लग रहा है। फिर वो क्या करते हैं, उसके बाद वो ट्राई करते हैं 2-4 जगह और उनको समझ में आता है पैसा तो कम ले रहे हैं, नॉलेज पता नहीं वैसे मिलेगी कि नहीं। मतलब तबीयत कहीं भी जमने में टाइम लगती है। बहुत मुश्किल के बाद कहीं जाकर के वो फैसला कर पाते हैं कि हमें फला इंस्टीट्यूट में जाना है। अच्छा, अब जब वो चूज कर लेते हैं कि किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में जाना है और किसी ना किसी इंस्टीट्यूट को वो ज्वाइन कर लेते हैं, और ज्वाइन करने के बाद भी उनके साथ मसला आता है, या तो वो सीख नहीं पाते। मैं ये नहीं कहता इंस्टीट्यूट वाले ही गलती, इंस्टीट्यूट वाले तो पूरी नॉलेज देते हैं, लेकिन वो किस तरह से दे रहे हैं, आपको समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। क्योंकि हर कोई कोई भी जब इंस्टीट्यूट में जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो हर शख्स मोबाइल रिपेयर करने वाला ही हो। किसी ना किसी अदर काम से भी उठ के वो मोबाइल रिपेयरिंग में आते हैं, और उनको मोबाइल रिपेयरिंग की जो भाषा है ना वो समझ में नहीं आती। मतलब उनको उस भाषा को उसी भाषा में समझाना पड़ता है जिस भाषा वो सीख के आए, यानी जो काम वो सीख के आए उसी काम के हिसाब से उनको ट्रेनिंग देनी, जिस लाइन में वो होते हैं उसी लाइन से उनको पढ़ाना और समझाना पड़ता है। तो क्या होता है लोगों के लिए मसला यही होता है, यानी अब वो पेमेंट तो जमा कर चुके होते हैं, वो चले भी जाते हैं, लेकिन उनके साथ ये डाउट बना रहता है कि पता नहीं मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख। अच्छा चलो, वो इंस्टीट्यूट में रहते भी है, सीख भी लेते हैं और उनको पूरी क्लास में ये समझ में आता है, यानी जितने दिन होते हैं उतने दिन उनको ये समझ में आता है कि अब हम जाने के बाद रिपेयरिंग तो करें। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि जाने के बाद क्या करेंगे, रिपेयरिंग कर लेंगे। लेकिन फिर मसला आता है तब जब वो अपने काउंटर पर बैठते हैं, फिर वो रिपेयर नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी समस्या उनके लिए बनती है और वो हो जाते हैं डीमोटिवेट। कॉन्फिडेंस उनका क्या होता है, जीरो हो जाता है। मेरे पास एक कॉल आई थी, मुझे याद नहीं, उनका नंबर मेरे पास सेफ है, लेकिन किस नाम से सेफ है ये भी मुझे याद नहीं। उन्होंने मेरी वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद उन्होंने कहा कि सर हम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और पहले से मैं दूसरे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले चुका हूं। मुझसे उन्होंने कहा दूसरे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले चुका हूं, आपकी वीडियो मुझे अच्छी लगी इसलिए आप यहाँ ज्वाइन करना चाहता हूँ। अभी पैसे की दिक्कत है, 1-8 महीने बाद, मतलब उनको शायद फरवरी में आना था, अब तो मार्च आ गया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से लिया है, उन्होंने मुझे नाम बताया। ठीक है, उन्होंने ट्रेनिंग ली और मैंने पूछा दिक्कत क्या आई आपके साथ। उन्होंने कहा सर मैं फोल्डर लगाता था और वहां से सीख करके जब आया हूँ तो अभी भी फोल्डर ही लगा रहा हूँ। मतलब कॉन्फिडेंस जो है उनका जीरो। तो मैंने कहा कि फिर आपने मेरे यहाँ डिसाइड कैसे किया। उन्होंने मुझसे ये कहा कि सर आपकी वीडियो मुझे अच्छी लगी, आपकी ट्रेनिंग देने का तरीका अंदाज मुझे अच्छा लगा, इसलिए आना चाहता हूं। तो मैंने कहा जहां आप गए तो वहां भी आपको देख के ही तो गए, उनका भी आपने ट्रेनिंग का तरीका देखा होगा, उनकी भी बात अच्छी होगी, मुझसे अच्छा शायद उन्होंने बात किया होगा आपसे। जो है कहा ये बात तो सही है। हमने कहा हो सकता है आप हमारे यहाँ आए और कंडीशन सेम बने आपके साथ, हो सकता है जाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाए फिर से। जो है मगर उनके अंदर मेरी बात सुन के थोड़ा सा इंटरेस्ट उनके अंदर आया और उन्होंने ये सोचा कि ज्वाइनिंग तो लेनी चाहिए। मैंने कहा थोड़ा सा रुक जाइए आप मार्च तक, मार्च में प्लान लेके आ रहा हूँ, पहले उसे देखिए
और देखने के बाद आप डिसाइड करिएगा कि आपको हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है कि नहीं। आपको हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है कि नहीं, उस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड करिएगा। वही वीडियो है जिस वीडियो के बारे में मैंने 2 महीना पहले बात किया था। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रेनिंग लिए हैं और लेने के बाद उनके साथ दिक्कत ये आती है कि कॉन्फिडेंस जीरो। और कुछ ऐसे लोग भी है जो एक इंस्टीट्यूट में नहीं गए, वो 2 इंस्टीट्यूट में उन्होंने ट्रेनिंग ली, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस उनका जीरो है। अब वो सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस तो ही नहीं, वहां देखा कुछ और यहाँ हो रहा है कुछ। अब समस्या ये है कि करे तो क्या करें। अब उनके साथ आप चाहे जितना भी अच्छा बात कर ले, क्योंकि अब तो पैसा लगा है, अब पैसा और समय दोनों बर्बाद हो। अभी तो पैसा समय लगा ही था, लेकिन फिर से पैसा और समय दोनों लगेगा और उसके बाद उनका दोनों चीजें होगी खराब। मतलब अगर उनसे कहा जाए कि मैं अच्छा सिखाऊंगा, जिम्मेदारी लूंगा, पैसा रिटर्न करूंगा, फिर भी उनके अंदर जो है ना वो हिम्मत, वो हौसला आएगा नहीं, क्योंकि एकदम जीरो हो चुके होते हो और वो आना नहीं चाहते। तो इस वीडियो में पहले तो मैं बात बता दूं, कहीं भूल ना जाऊं। देखिए, जो लोगों ने किसी भी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है और अगर वो उसके बाद भी जीरो हैं, तो उनके लिए हमारे यहाँ एक फ्री ऑफर है। फ्री ऑफर ये है कि 15 मार्च से जो बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, इस बैच में हम 5 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं। उनको सिर्फ रहने का जो 2000 का खर्चा वो उनको मैनेज करना पड़ेगा, 2000 का खर्चा उनको देना पड़ेगा। बस सिर्फ इतना, खाने का अपना देखना होगा, आप 2000 सिर्फ रहने का देना होगा, खाना आप अपना देखिएगा। बाकी फ्री ट्रेनिंग देंगे, पूरी देंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं इसके अंदर। जैसा चार्ज लेके करते हैं, बिना चार्ज के भी ट्रेनिंग वैसे ही देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 15 मार्च है, इसके बाद कोई ऑफर हम देने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 सीट है, तो 5 सीट मैं अपने लिए रख रहा हूँ, बाकी 5 सीट आप लोगों को दे रहा हूँ। तो 15 मार्च से पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं आने के लिए। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो लोग इंस्टीट्यूट से सीख करके गए और उनका कॉन्फिडेंस हो गया जीरो, अब मैं फ्री में इसलिए बुला रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अब दोबारा अप्लाई नहीं करें। लेकिन कम से कम इन 5 लोगों को जब मैं सिखाऊंगा, तो जाहिर सी बात है कि इनको देख करके जिन लोगों का कॉन्फिडेंस सो चुका है, कम से कम उनका कॉन्फिडेंस जो है वो जागेगा। बस उनका कॉन्फिडेंस जगाने के लिए मैंने ये फ्री ऑफर रखा है, वो भी सिर्फ 5। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं इस ऑफर के लिए कि अभी हमारे पास क्या ऑफर आया है। तो इस ऑफर में हम बात करेंगे पहले उन लोगों के लिए कि जो हमारी सर्विस ले सकते हैं। तो कौन कौन लोग हमारी सर्विस ले सकते हैं और किनको हम सर्विस नहीं दे सकते हैं। देखिए, जब हम मोबाइल रिपेयरिंग में आते हैं तो मोबाइल रिपेयरिंग में करने वाले कई तरह के लोग होते हैं। सीपीयू एमएमसी, नंबर 1 सीपीयू एमएमसी रिबोल तो कर लेते हैं, लेकिन जहां फॉल्ट फाइंडिंग की बात आती है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। नंबर 2, वो पावर आईसी रिबोल कर लेंगे, छोटी मोटी आईसी रिबोल कर लेंगे, लगा भी लेंगे, सेट को ऑन भी कर लेंगे, लेकिन जहां फॉल्ट फाइंडिंग की बात आती है नहीं कर पाए। नंबर 3, वो लोग तो सिर्फ फोल्डर चेंज करते हैं। देखिए, जो अब उनको सोल्डिंग चलाना आता हो या ना आता हो वो मैटर नहीं करता, है ना। एसएमडी चलाना आता हो या ना आता हो वो मैटर नहीं करता, बस उनको फोल्डर लगाना आता हो। अब इसमें फोल्डर का क्या संबंध है तो मैं बता दूं। जो लोग फोल्डर लगाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मोबाइल को सफलतापूर्वक वो खोल लेते हैं, पूरी सावधानी के साथ मोबाइल को खोलना और कसना उनके जिम्मे है, खोल लेते हैं। एक समस्या इनकी थी, सर इसमें लाइट प्रॉब्लम है, ठीक है। बोर्ड की फोटो आया है, यानी लाइट सेक्शन का फोटो मुझे भेजा गया और बताया गया कि इसमें लाइट की प्रॉब्लम है। एलसीडी कनेक्टर के एनोड की लाइन पर 3.7 आ रहा है और बूस्ट कॉइल और डायोड चेंज कर दिया, फिर भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। मतलब यहाँ तक टेस्टिंग उन्होंने किया है और करके मुझे इन्होंने बताया है, ठीक है। जितनी टेस्टिंग लोग कर लेते हैं उतना ज़्यादा आसान हो जाता है, यानी क्वेश्चन और आंसर उतना ज़्यादा कम हो जाता है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर निशान लगाया और उनसे बताया कि बताइए, देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना, ये मार्क किया रजिस्टर के ऊपर ग्रीन कलर से। मैंने उनसे कहा कि यहाँ चेक करिए कि आप 1.8 आ रहा है। एलसीडी लगाकर मोबाइल ऑन करिए, फिर 1.8 चेक करिए। मेरा ये सवाल था उनसे। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ 1.8 नहीं आ रहा है। मैंने कहा फोल्डर चेंज करिए। सबसे पहले फोल्डर ही चेंज किया था, इन्होंने कहा सबसे पहले फोल्डर ही चेंज किया था, मतलब ये फोल्डर चेंज कर चुके थे पहले। मैंने कहा ओके वेट करिए। फिर मैंने पूरा यहाँ पर कुछ डायग्राम जो भी देखा, उसके बाद हमने यहाँ कुछ सेटअप किया और उनको डीसी मशीन की फ़ोटो लगा के बताया कि ब्लैक वाले को ग्राउंड करिए और रेड वाले को यहाँ पर रखिए, और मल्टीमीटर में देखिए 1 वोल्ट सेट है। तो मैंने उनको बताया गलती से 1 वोल्ट सेट कर दिया हमने, तो आप 1.8 यहाँ सेट रखिएगा, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है 1.8 वोल्ट, यहाँ पे 1.8 वोल्ट की आप सप्लाई दीजिए। और सप्लाई दे करके पूरी बात हमने लिखी है, डीसी मशीन से बिना फोल्डर लगाए 1.8 की सप्लाई देकर मोबाइल को बैटरी से ऑन करिए, ठीक है। उसके बाद बताइए, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ हो गया पटाइए तो यहाँ पे होना चाहिए था कि बताइए कि एनोड पर कितना वोल्ट मिला, ठीक है। अब कुछ लोग एनोड नहीं जानते, कैथोड नहीं जानते, तो उसकी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, ठीक है। इसमें घबराने की बात नहीं, इसी सर्विस में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद उनका जवाब आया, सर एनोड पर 6 वोल्ट आ रहा है,
इसका मतलब ये हुआ कि बूस्ट तो हो रहा है, 3.7 को बूस्ट करके इसने 6 वोल्ट कर दिया। अभी क्या था 3.7 आ रहा था, लेकिन अभी 6 वोल्ट यानी बूस्ट हो गया। मैंने उनसे कहा कि कॉइल चेंज करिए, उन्होंने कहा बूस्ट कॉइल ऑन बोर्ड से निकाल कर लगाया है, मतलब उन्होंने कॉइल चेंज कर दिया था पहले ही। हालांकि मैंने बाद में उनसे चेंज करने को कहा, इन्होंने कहा कि मैंने तो चेंज किया हुआ है तो चेंज करने की क्या जरूरत है। मैंने कहा फिर भी आप चेंज करिए, Redmi 5A का कॉइल डालिए यहाँ, ठीक है। किसी वीवो के फ़ोन से इन्होंने शायद डाला था, तो मैंने कहा कि नहीं इसमें 5A का, मुझे पता है कि इसके अंदर कौन से नंबर का कॉइल लगेगा, कहाँ से कॉइल उठा के किस मॉडल से लगाना है। मैंने कहा 5A का कॉइल लगाइए, उन्होंने कहा चेंज कर दिया। जब उन्होंने कहा चेंज कर दिया तो मेरा क्या जवाब रहा, ठीक है, जैसे अभी आपका 6 वोल्ट आ रहा था, अब देखिए वहाँ 6 वोल्ट आ रहा है कुछ बड़ा। अब उन्होंने कहा सर 22 वोल्ट आ गया, फोल्डर लगाने के बाद भी लाइट नहीं है। ये देखिए अभी 6 वोल्ट आ रहा था, अभी 22 वोल्ट आ गया, लेकिन अभी भी क्या हुआ कि फोल्डर लगाने के बाद इनकी लाइट नहीं जली। फिर देखिए, ठीक है, एचडी कनेक्टर आप देख के कंफर्म हो जाइए कि एचडी कनेक्टर अगर ठीक है तो आप डिस्प्ले चेंज करिए, 100% लाइट आ जाएगी। उन्होंने कहा ओके सर, चेंज करके अपडेट करता हूँ। अब अपडेट करने में उन्होंने कितना समय लिया, देखिए 30 जनवरी को ये बात, 30 जनवरी के पहले की बात थी, मतलब 24 जनवरी की बात थी। ये देखिए 24 जनवरी तक इनका ये प्रॉब्लम यहाँ तक हमने सॉल्व कराया और 24 तारीख को इन्होंने सवाल किया, 24 तारीख को इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, हमको रिप्लाई किया है 30 जनवरी को, मतलब जब तक प्रॉब्लम नहीं बन रहा था तब तक तो सवाल आ रहे थे इनके, लेकिन अभी प्रॉब्लम बनने के बाद क्या किया इन्होंने, 30 जनवरी को रिप्लाई किया और इन्होंने ये देखिए इन्होंने फोटो भेजा कि सर लाइट आ गई, फोल्डर दूसरा लगा दिया हमने और लाइट आ गई। देखिए इनका ये मॉडल नंबर, तो उन्होंने फोल्डर भेजा भाई फोल्डर बदलने से लाइट आ गया। हालांकि इनका कहना यह था कि पहले तो हमने फोल्डर बदला था, ठीक है फोल्डर आपने बदला था, फोल्डर के साथ साथ और भी कई प्रॉब्लम उसके अंदर थी, तो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद फोल्डर भी बदलना जो है ज़रूरी था। तो इस तरह का होगा सपोर्ट। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बातचीत बहुत हो गई, मतलब उनके कई सवाल हो गए, मेरे कई जवाब हो गए। तो ये थोड़ा आसान होना चाहिए, शॉर्टकट में होना चाहिए, यानी एक बार आप पूछें और एक बार मैं बताऊं, दूसरी बार बताने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन तीसरी बार बताने की जरूरत ना पड़े और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर तीसरी चौथी बार भी बताना पड़ेगा उसको भी बताया जाएगा, इसके लिए प्रॉपर हमारी एक टीम तैयार है। अब ये वीडियो आपने देखा कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन का आंसर दिया है और आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें हमने इनको फॉल्ट फाइंडिंग कराया है। तो इस तरह से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कराई जाएगी। लेकिन इसके अंदर आपने देखा कि बात थोड़ी लंबी हो गई और कई बार क्वेश्चन और आंसर हुआ, तो इतने ज्यादा क्वेश्चन और आंसर ना हो इसके लिए हम आपको कुछ ट्रेनिंग दें, शॉर्ट में आपका फोल्ड बन जाए, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका फोल्ड बन जाए, इसके लिए हम आपको एक ट्रेनिंग देंगे। अब ट्रेनिंग में आपको क्या देंगे, ट्रेनिंग में सबसे पहले हम देंगे आपको मल्टीमीटर की जानकारी और ये लाइव होगा, ठीक है। नंबर 1 मल्टीमीटर की जानकारी, नंबर 2 यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट को समझना कैसे है इसकी जानकारी आपको हम देंगे। नंबर 3 डीसी पावर सप्लाई। नंबर 4 एसएमडी कैसे यूज करना है, कब कितना एयर रखना है, कितना हीटिंग रखना है, यहां तक कि डीएसओ का भी इस्तेमाल आपको बताया जाएगा कि डीएसओ को कैसे चलाना होता है और उसे कैसे समझना होता है, ठीक है। और उसमें हम बात करेंगे सोल्डिंग की, कि इस सोल्डिंग को आपको ऑपरेट कैसे करना है, आईसी के लिए कितना यूज करना है और मदरबोर्ड के लिए कितना यूज करना है। इसमें एक ट्रेनिंग हम आपको देंगे। इन सब के बाद आपको जो ट्रेनिंग देंगे वो हम देंगे कि आपको पावर आईसी रिवॉल्व कैसे करना है या छोटी आईसी रिवॉल्व कैसे करना है और रिवॉल्व करके उसे फिक्स कैसे करना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग देंगे। आपने कभी एसएमडी चलाया हो या ना चलाया हो, आपका ये प्रॉब्लम डन कराना हमारा काम है, इतनी ट्रेनिंग आपको हम देंगे। इसमें हम आपको बोर्नियों के बारे में कुछ बताएंगे जिससे आपका काम आसान हो। अगर आपके पास बोर्नियो नहीं है तब भी आपका सपोर्ट हो जाएगा। बोर्नियो की फोटो हम आपको भेजेंगे, वहां निशान और मार्किंग करके हम आपको भेजेंगे, यानी हमारी जो टीम होगी वो टीम आपको भेजेगी और भेज करके आपकी प्रॉब्लम सोल्व कराएगी। कभी कभी आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो हमारी टीम आपको बैक कॉल करेगी, कॉल करके आपसे बात करेगी टीम हमारी कि क्या समस्या आपकी है, क्योंकि कभी कभी सारी जानकारी के बाद भी आपका क्वेश्चन हमारे समझ में शायद ना है, कुछ ऐसा भी होगा। उसको समझने के लिए आपको कॉल जाएगा और कॉल के बाद हम आपको क्या करेंगे, सारी चीजें बताएंगे। चलिए ये तो हो गई यहाँ तक बात। आपके फॉल्ट को हम फाइंड करेंगे और आपको बताएंगे क्या करना है। पावर आईसी चेंज करना है, एमएमसी का फॉल्ट है, सीपीयू का फॉल्ट है, डिस्प्ले आईसी चेंज करना है, कनेक्टर चेंज करना है, वो सारी चीजें आपको हम बताएंगे, बस आपको करना होगा। अगर करना नहीं आता तो उसकी ट्रेनिंग हम आपको देंगे और उसमें एक चीज ये भी बताएंगे कि आपके मदरबोर्ड में आईसी की पहचान कैसे करनी है। लाइट आईसी है, किसी भी मॉडल में अगर लाइट आईसी लगी है तो उसको कैसे पहचानना है, ग्राफिक्स आईसी लगी है कैसे पहचानना है, सीपीयू एमएमसी कैसे पहचानना है, इन सब चीजों के बारे में पूरी पहचान आपको कराई जाएगी। चलिए अब बात आती है ये कि जो हम मोबाइल लाइन में यूज करते हैं टूल,
SMD हो गया, DC पावर सप्लाई हो गया, USB पोर्ट हो गया, सोल्डिंग आयरन हो गया, इन सब चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम आती है। आपने देखा होगा इस सोल्डिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जो कि T12D+ है। इसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट आता है। मैं समझता हूं कि इसको मैंने जो इसका सोल्यूशन हमने परमानेंट सोल्यूशन डाला, इसमें दिक्कत क्या आती है, आप ऑन में बिट लगाते हो फॉल्ट आ जाता है। सोल्डिंग ऑन है, आपने बिट चेंज किया, फॉल्ट आ गया, शॉर्ट हो जाता है। मॉसफेट चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। एक परमानेंट सोल्यूशन हमने यूट्यूब पर डाला है, 4000 से ज्यादा लोगों ने देखा है और 3000 से ज्यादा लोगों ने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया है और बिल्कुल 100% सक्सेसफुली। देखेंगे आप कमेंट में बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है और शुक्रिया भी अदा किया इस चीज का। अब इसमें क्या है कि ये परमानेंट सोल्यूशन है, तो किसी भी चीज का परमानेंट सोल्यूशन देना ये हमारा काम होगा। आने में थोड़ा सा समय लग सकता है, कुछ चीजें आ चुकी हैं, कुछ चीजें अभी आएंगी, रफ्ता रफ्ता आती रहेंगी। अब SMD आपकी खराब होगी तो आप क्या करेंगे, इस SMD को इस SMD में कन्वर्ट कैसे किया जाए इसे बताया जाएगा। DC खराब हो जाती है आपकी, सामान नहीं मिलता, उसका सामान प्रोवाइड करना हमारा काम है। अगर आपको पार्ट्स नहीं मिलता, ये सारी सर्विस फ्री है। माइक्रोस्कोप गंदा हो जाता है, क्लीनिंग कैसे होगी वो सारी वीडियो हम आपको बताएंगे, ठीक है। कुछ चीजें आपसे नहीं होगी तो लाइव वीडियो कॉलिंग पर आपकी वो ठीक कराई जाएगी, है ना। OCA मशीन में प्रॉब्लम आती है, उसको ठीक कराया जाएगा। कुछ सामान उसके मार्केट में नहीं आते, जैसे कि OCA मशीन की डिस्प्ले अगर खराब हो जाए, तो मशीन तो लोग बेचते हैं चाइना वाली, लेकिन उसकी डिस्प्ले नहीं आती। बिना डिस्प्ले के मशीन कैसे चलेगी, ये भी सोल्यूशन उसके अंदर दिया जाएगा। उसका कोई पार्ट्स आपको नहीं मिलता, वो पार्ट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर वो पार्ट्स अवेलेबल ही ना हो तो उसकी जगह क्या पार्ट्स लगेगा, वो पार्ट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए, अब आपके साथ क्या दिक्कत आती है, जैसे मान लीजिए मदरबोर्ड में कोई कंपोनेंट आपसे गायब हो गया काम करने में, उस कंपोनेंट को प्रोवाइड करना हमारा काम है। यानी वो कंपोनेंट हम आपको देंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, वो कंपोनेंट हम आपको देंगे। कुछ कनेक्टर आपको नहीं मिलते, वो कनेक्टर हम आपको देंगे, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अब दिक्कत क्या आएगी, अब दिक्कत आती है कि कोई सेट आपसे डेड हो जाता है, अभी उसकी फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, लेकिन आएगी तो पुराने लोगों को वो चीजें दी जाएगी कि अगर आपका सेट डेड हुआ है तो उसे कवर कैसे कराया जाए, आपको नुकसान से कैसे बचाया जाए। अब यहां तक तो बात हो गई। अब कोई चीज बोर्ड में आपके गायब हो जाती है, कैसे होगा, कोई रजिस्टर गायब हो गया, कितने वैल्यू का लगा था आपको पता नहीं, कितने वैल्यू का लगेगा वो हम आपको बताएंगे। नहीं मिला तो उसकी जगह कितने वैल्यू का रजिस्टर आप लगा सकते हो वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। इतना सोल्यूशन आपके लिए हम करेंगे। कुछ डिवाइस ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा जो हमारे स्टूडेंट होंगे, यानी जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले चुके होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये सिर्फ उनके लिए होगा। हो सकता है ये डिवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट दूं, या हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत चार्ज लूं, वो बात की बात है, वो जब आएगा तब उसको देखा जाएगा। कोई रजिस्टर अगर आपका गायब हो जाता है, आपके लिए समस्या ये बनती है, अगर उसका स्कीमेटिक ना हो तो फिर वो कितने वैल्यू का रजिस्टर था। हमारा डिवाइस आपको बताएगा कि रजिस्टर कितने वैल्यू का था। अच्छा, मान लीजिए रजिस्टर 47K का था, अब 47K का रजिस्टर आपको कहीं से नहीं मिल रहा है, तो अब वही डिवाइस आपको बताएगा कि यहां 47K की जगह कौन सा वैल्यू लगेगा, कितने वैल्यू का रजिस्टर लगेगा, ये भी हमारा डिवाइस बताएगा। लिमिटेड लोगों को ही लिया जाएगा, ज्यादा लोगों को इसमें लिया नहीं जा सकता, क्योंकि काम उतने करना चाहिए जितना आप कर सकते हैं, उतने ही काम लेना चाहिए, है ना। तो इसका ध्यान रखें। अब जो अमाउंट हम ले रहे हैं अभी, ये भी अमाउंट 50% ऑफर में अभी है। एक काम और है कि आपके लिए क्या है कि मुझे जानकारी होनी चाहिए आपके पास क्या है, DC कौन सा यूज कर रहे हैं, SMD कौन सा यूज कर रहे हैं, सोल्डिंग कौन सा यूज कर रहे हैं, लैपटॉप है कि नहीं, बोर्नियो है कि नहीं, है ना। ये सारी जानकारी, यानी एक फॉर्म आपको दिया जाएगा, उस फॉर्म को आप भर के, यानी वो डिटेल आप हमें देंगे तो उस डिटेल से हमें पता होगा कि आपके पास क्या है, ताकि हम आपका सपोर्ट उसी हिसाब से कर सकें। काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपके पास टूल होगा ही होगा, तो उसमें आपको मदद मिल सके पूरे तरीके से, उसलिए हमें कुछ ना कुछ डिटेल चाहिए। उसमें हमें ये भी पता होना चाहिए आप मोबाइल जो यूज कर रहे हैं कौन सा यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको सपोर्ट दिया जा सके, मदद दिया जा सके जो है, ठीक। और हाँ, ध्यान ये रखें आप कि इसमें सॉफ्टवेयर का भी कोई सपोर्ट नहीं, ठीक है। देखिए, इसमें प्लानिंग ये थी कि अगर आप सॉफ्टवेयर नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ से आपका सॉफ्टवेयर किया जाए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उस अगर आपके पास सॉफ्टवेयर का कोई टूल नहीं है तब भी आपका सॉफ्टवेयर हो जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी ऐसा प्लान है